हेलो गाइज, हाउ आर यू। जैसा कि पीछे वाला लेक्चर हमारा था, इसमें हमने जितने भी अकाउंटिंग क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स थे, मैंने 2 न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा द गोल्डन रूल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, रूल, कौन से रूल हम उसमें प्लान करते हैं, कैसे एंट्रीज की जाती हैं काउंटिंग में। ठीक है, ट्रांजैक्शन कैसे की जाएगी, कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट मीन्स कि इस रूल के बाहर हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना हमारा ज़रूरी है कि अकाउंट होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, अकाउंट इज ए लेजर in which record all business transaction relating in a particular person, assets, expenses or income at one place। इसका मतलब हुआ अकाउंट क्या है, एक लेजर है। ठीक है, उसमें सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसमें कोई भी पर्सन, एसेट्स संपत्ति, एक्सपेंसेस खर्चे और इनकम एट वन प्लेस, किसी एक प्लेस के हम क्या लेते हैं, पर्सन, एसेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम सारी की सारी हम उसमें लिखते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब जो भी बिजनेस में होती है, चाहे वो इन पॉइंट, बिजनेस के इन पॉइंट से हम उसको इनकम भी बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, एसेट्स भी हो सकती है उसकी। ठीक है, उस प्लेस के। ठीक है, ईच अकाउंट हैज 2 साइड। अकाउंट की क्या होती है, 2 साइड होती है। इट इज एज इन टी शेप। ठीक है, किस शेप का होता है वो, टी शेप का होता है। ठीक है, इट्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉन एज डेबिट साइड एंड राइट साइड नॉन एज क्रेडिट साइड। ठीक है, टी शेप में अकाउंट होता है, जिसके हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम डेबिट करते हैं और जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब इसमें मैं एग्जांपल बताती हूँ। अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगी यहाँ पे आपको। टी शेप कैसी होती है आपकी, ये वाली टी शेप होती है। ठीक है, टी शेप में। ठीक है, इसकी मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड को हम क्या बोलेंगे, डेबिट, एंड राइट साइड को क्रेडिट। क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 लाइनें ले लेंगे, यहाँ पर भी 2 लाइनें ले लेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ऐसे करके यहाँ क्या आ जाएगा आपका, पार्टिकुलर्स। यहाँ पर भी पार्टिकुलर्स। ये चीज़ आ जाएगी आपकी अमाउंट। इन इंडिया की करेंसी रुपीज में होती है, अमाउंट इन रुपीज़। ऊपर बता देंगे, एवरी ट्रांजैक्शन के साथ रुपीज़ लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अमाउंट का कॉलम होता है और ये हमारे पार्टिकुलर्स होते हैं। मतलब जो भी एक्सपेंसेस इनकम होगी वो हम इसमें फॉलो करेंगे और उसका अमाउंट जो है हम अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है गाइज। अब आता है हमारा टाइप ऑफ अकाउंट। ठीक है, अकाउंट के कितने टाइप होते हैं, फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहला टाइप जो होता है वो पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट एंड तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये तीनों टाइप के अकाउंट होते हैं।
इन अकाउंट के बाहर जो पर्सनल अकाउंट के रूल रेगुलेशन है, रियल अकाउंट के रूल रेगुलेशन है, नॉमिनल अकाउंट के रूल रेगुलेशन है, इसके बाहर कोई भी एंट्री नहीं की जा सकती है। इन्हीं को ध्यान में रख के हम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस, कौन सी चीज़ें एडजस्टमेंट होती हैं, कौन सी चीज़ें हमारी एसेस होती हैं, लायबिलिटीज़ की एंट्री कहाँ पे होती है, सारी की सारी चीज़ किसको देख के की जाती है, जो टाइप ऑफ अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल से ही चीज़ें समझ आती हैं कि पर्सनल होता है खुद से, ठीक है। इट मीन्स पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, फर्म, जो भी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट बॉडीज में आपकी आती है, इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारी चीज़ें पर्सनल में आती हैं। अब देखो, जैसे कि पर्सन है, किसी के नाम से कोई बिजनेस किया जा रहा है, जैसे मोहन अकाउंट, मोहन एक पर्सन का नाम है, ठीक है, तो उसके अकाउंट से एंट्री होगी। जैसे कि आपके पास HDFC अकाउंट है, तो HDFC क्या है, एक ये HDFC अकाउंट, HDFC क्या होता है, एक बैंक है, उसका नाम है। जो भी बैंक में पर्सन जाता है अपने नाम से अकाउंट खोलता है, इसलिए इसे भी क्या बोला जाता है, इसको भी पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देखा जाता है। रॉयल ब्रदर्स अकाउंट है, तो ये भी क्या है, कोई पर्सन है उसी के नाम से है। कैपिटल अकाउंट, जैसे कि मैंने बोला कोई फर्म है या कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं, ठीक है, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है। ड्राइंग अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, पर्सनल अकाउंट में, जिसमें किसी का नाम आ गया, फर्म आ गया, कंपनी का नाम आ गया, या कुछ भी इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है गाइज। सेकेंड वन आपके पास आता है रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में जो भी एसेट्स लगाई जाती है वो सारी की सारी हम किस में लिखते हैं, रियल अकाउंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल है इसका, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कैश है, गुड्स है एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, रियल अकाउंट में। मतलब इसी के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन होगी, एसेट्स के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम रियल अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है गाइज। जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट आता है, फर्नीचर अकाउंट आता है, मशीनरी अकाउंट आता है, ये सारी की सारी चीज़ें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एसेट्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कि एसेट्स क्या चीज़ होती है, ठीक है, एसेट्स होती है हाई क्वालिटी वाली, ठीक है, जिनको हम एसेट्स आपकी लॉन्ग टर्म्स की भी होती हैं, शॉर्ट टर्म्स की भी होती हैं, करंट भी होती हैं आपके पास, ठीक है, और फिक्स भी होती हैं। जैसे कि बिल्डिंग को हम एक जगह से दूसरी जगह कभी भी नहीं ले जा सकते, इसलिए उसे फिक्स बोला जाता है, मतलब एक जगह फिक्स है वो। कैश आपका होता है, उसको हम जिसको पैसा बोलते हैं, ठीक है, कैश मतलब करंट, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अभी ये 1000 है, बाहर जाके हम कुछ गुड्स लेंगे, हो सकता है पैसा हमारा कम हो जाए, मतलब कि वो करंट में हम इसको लेते हैं। कैश एट बैंक में जो कैश होता है हम उसे निकाल भी सकते हैं, उसमें जमा भी कर सकते हैं। इट मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास आता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि ये डील करता है ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम से, ठीक है, मतलब कि इसमें बिजनेस की सारी एक्सपेंसेस और इनकम जो आती हैं वो हम नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो भी हम नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था एक्सपेंसेस क्या होती हैं, जो हमारे खर्चे होते हैं। इनकम क्या होती हैं, जहां से हमें पैसा मिलता है। इट मीन्स फॉर एग्जांपल वेजेस पेड, वेजेस दिया हमने किसी को, रेंट पेड, रेंट दिया, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स होती हैं। जो रिसीव करते हैं वो हमारे लिए इनकम होती है, जो हम पेड करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है गाइज। ये ज़रूरी नहीं है कि रेंट पेड किया तो वो एक्सपेंसेस है, रेंट रिसीव किया तो वो मेरे लिए इनकम है। इट मीन्स यही बिजनेस होता है, ये पूरा बिजनेस है, ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट जो है ये बिजनेस का है। इसमें पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इन्हीं तीनों चीज़ों से बिजनेस किया जाता है। इसके बाहर कभी भी बिजनेस
नहीं किया जाता। ये हमने ध्यान में रखना है कि पर्सनल, एक पर्सन जुड़ा होता है उसके साथ, एक पर्सन ही स्टार्ट करता है बिजनेस को, ठीक है। रियल का मतलब होता है उसमें एसेट्स भी लगेगी, लाइबिलिटीज भी लगेगी, ठीक है, मतलब महंगी महंगी चीज़ें भी लगेगी। कभी भी खाली पर्सन कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, उसे कोई ना कोई एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। बिजनेस को खड़ा करने के लिए उसे कोई ना कोई एसेट्स लेनी पड़ेंगी, उसे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, उसकी कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, लाइक कैपिटल, उसे लोन उठा के कैपिटल लोन भी लेना पड़ेगा, ठीक है, उसकी पूंजी भी लगेगी, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें ये रियल अकाउंट में आती है। नॉमिनल, अगर बिजनेस हो रहा है तो नॉमिनल में मैंने क्या बोला कि इसमें एक्सपेंसेस और लॉसेज आते हैं, तो उसमें मतलब वो बिजनेस में खर्चा भी करेगा, उसे वहाँ से आय भी प्राप्त होगी, ठीक है, उसे वहाँ से इनकम भी प्राप्त होगी, ठीक है। इसके बाहर बिजनेस नहीं किया जाता है। मतलब जो भी आगे हम ट्रांजैक्शन करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मेरा, तो उसमें मैंने क्या करना है कि आपके साथ पर्सनल अकाउंट के रूल कौन से इसमें आते हैं, ठीक है, रूल किस टाइप में एंट्री की जाती है, किसको डेबिट किया जाता है, किसको क्रेडिट किया जाता है, रियल में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं, एसेट्स इसमें रूल कैसे किया जाता है, रूल इट मीन्स एंट्री कैसे की जाती है, किस चीज़ को डेबिट किया जाता है, किस चीज़ को क्रेडिट किया जाता है और क्यों किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करूंगी डीपली जाके, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला टॉपिक हमसे आता है तो हमें डेबिट करने में और कौन सी ट्रांजैक्शन हमने क्रेडिट करनी है, ये करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि अकाउंट में अगर एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई या एक जीरो कम लग गई तब भी हमारा सारा का सारा अकाउंट गलत हो जाता है, तब भी हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तो क्या होते हैं ये मैंने डिस्कस कर दिया, बट इसके रूल कौन से होते हैं, इसकी एंट्री कैसे की जाती है विद एग्जाम्पल, ये तीनों की तीनों चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है गाइज। Thank you guys. Have a nice day. Guys, kindly like and subscribe my channel. Okay, bye bye. Take care.